पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 22 अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से योगी जन आसक्ति से रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अपने शरीर, मन, बुद्धि और वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना ही यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में आती हो, जब उसे वह कृष्ण की सेवा में लगा देता है तो वह तुरंत ही कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। युक्तः कर्म फलम ते कत्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तः निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध कर रह जाता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर सिर्फ उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की भी कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कार्यन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए वह कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को दोबारा से प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है,
वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वार, जिसमें कि 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ, इन सब से युक्त है। यूं तो जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंदर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के ब्राह्म्य और आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। एक जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता रहता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी है और ना इसके कर्मों और फलों का नियंता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। केवल इसी के द्वारा ही समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों का ग्रहण करता है, ना ही पुण्यों का, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखाई देती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगती हैं। आध्यात्मिक जीवन में परमपिता परमेश्वर की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 22 पूर्ण होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।